अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं और इसके लिए ढेर सारे तरीके अपनाते हैं, पर उसमें जाके वो फंस जाते हैं और अमीर भी नहीं बन पाते। तो आज मैं आपको तरीके बताऊंगा सच में कैसे लॉन्ग टर्म में आप अमीर बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यह है कि आप फिक्स करें कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। आप कोई बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे तो आप क्या करने वाले हो, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। उसके बाद ही आप उस गोल की तरफ काम करेंगे ताकि वो गोल आपको अचीव हो सके। दूसरा स्टेप ये है कि आप एक बजट बनाएं और उसमें आप ट्रैक करें कि आपकी इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं और आप कितना सेविंग कर सकते हैं। अगर आप मंथली अपने एक्सपेंसेस की ट्रैकिंग करते हैं प्रॉपर्ली, फिर आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ फिजूल खर्ची बंद करके अपने इनकम में से सेव करके पैसे बचाने हैं। अगला स्टेप बहुत जरूरी ये है कि आप फिजूल खर्ची ना करें, बिना मतलब के लोन न लें और जितनी इनकम है उससे कम में आप गुजारा करें। फिर क्या होगा कि आपके पास सेविंग स्टार्ट हो जाएगी और इस सेविंग का इस्तेमाल आप इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है, अपने डिजायर्स के पीछे नहीं भागना है। अगला स्टेप ये है कि जो आप पैसे सेव करते हैं उससे आप सही जगह इन्वेस्ट करें। तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, और आप पैसे स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड इत्यादि में डालें। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है इसकी जानकारी नहीं है तो आप खुद ही रिसर्च कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपका फायदा होगा और लॉन्ग टर्म में आपकी जो भी सेविंग है वो बढ़ती जाएगी। अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट भी करना चाहिए आपको। उसके लिए आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, एनालिसिस पढ़ सकते हैं और पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक ट्रेंड्स की आपको जानकारी रखनी चाहिए, उनकी स्टडी करनी चाहिए। फिर आपको ज़्यादा अवेयरनेस होगी पर्सनल फाइनेंस के बारे में और आप पहले से और अच्छे होते जाएंगे। केवल पैसे सेव करने और इन्वेस्टमेंट करने से आप अमीर हो सकते हैं, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें। तो उसके लिए आप तरीके ढूंढें कि आपका इनकम कैसे और बढ़ सकता है। तो चाहे आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करें या आप कोई पार्ट टाइम कुछ नया वेंचर स्टार्ट करें या अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करके अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे आपकी इनकम और बढ़ सके। और ज़्यादा इनकम आने से आप ज़्यादा सेव कर पाओगे और ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर पाओगे, जो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगी। आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आपको एक टाइप के इनकम स्ट्रीम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब करते हैं तो उसके अलावा आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ताकि वहाँ से इनकम आए। कुछ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई रेंटल इनकम भी आप अर्न कर सकते हैं और भी तरीके से आप पैसे अर्न करने की कोशिश करें जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगी और साथ में आपके इनकम को भी इंक्रीज करेगी। आपको अपने नेटवर्क पर भी काम करना चाहिए और वेल सेटल्ड लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए। ये आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में भी हेल्प करेंगे और आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे और लाइफ में आगे बढ़ने में आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस वेंचर हो, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे। आप सोच समझ कर स्टडी करने के बाद प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस वेंचर हो, आप रिस्क लें। आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको लगातार अपने फील्ड में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आप अपने आप को और फाइन ट्यून करते रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, स्टडी करते रहें, पढ़ाई करते रहें और इससे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं और कोई बड़ा सा खर्चा कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो ऐसे काम आपको अवॉइड करने हैं। आपको लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिहाज से काम करने हैं, लॉन्ग टर्म के गोल्स पे ध्यान रखना है और इम्पल्सिव परचेजेस नहीं करने हैं, क्योंकि इम्पल्सिवली आप शॉपिंग करोगे, सामान महंगे खरीदोगे तो फिर आपकी सेविंग कम हो जाएगी और आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो आवश्यकता है कि आप जो भी काम करें उसमें हमेशा ध्यान रखें अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स को, ताकि लॉन्ग टर्म में आप कुछ सालों के बाद अमीर बन सके और वेल्थ क्रिएट कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।